अगर पुलिस की एक टीम जिसका काम कानून की रक्षा करना है वही शहर की सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे और जब सामने करोड़ों रुपए पड़े हो तो दोस्ती, वफादारी और ईमान की क्या कीमत रह जाती है। आज हम एक ऐसे ही एक्शन थ्रिलर फिल्म द रिप की कहानी पर बात करेंगे। यह फिल्म 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसे जो कॉनहन ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की शुरुआत मियामी पुलिस डिपार्टमेंट के टैक्टिकल नारकोटिक्स टीम TNT के ऑफिस से होती है, जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। उनके लीडर कैप्टन जैकी वेलेज का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और शक की सुई पूरी टीम पर घूम रही है। अफवाहें जोरों पर है कि टीम के ही कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ड्रग कार्टेल के ठिकानों को लूट रहे हैं। इसी माहौल में कैप्टन वेलेज के सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट डेन डुमार्स अपनी टीम को एक आखिरी रेड के लिए तैयार करते हैं। यह टीम उन्हें कहीं और से नहीं बल्कि मरने से ठीक पहले खुद कैप्टन जैकी ने एक टेक्स्ट मैसेज में भेजी थी। टीम को लगा था कि यह एक मामूली रेड होगी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस बंद दरवाजे के पीछे मौत, लालच और धोखे का एक ऐसा चक्रव्यूह उनका इंतजार कर रहा है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन होगा। कहानी हमारा परिचय लेफ्टिनेंट डेन डुमार्स से कराती है। डेन एक काबिल ऑफिसर है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। कुछ समय पहले उसने अपने 10 साल के बेटे को कैंसर की वजह से खो दिया है। इस हादसे में उसकी ज़िंदगी बदल दी है और अब वो अकेलेपन और दुख में डूबा रहता है। यह पर्सनल ट्रेजेडी डेन के किरदार को एक गहराई देती है। उनकी टीम में डिटेक्टिव सार्जेंट JD ब्रायन है, जो डेन का सबसे अच्छा दोस्त है और कैप्टन जैकी के बेहद करीब था। इसके अलावा टीम में है तेज तर्रार डिटेक्टिव माइक रो और 2 महिला ऑफिसर नुमा और लोलो। कैप्टन जैकी की मौत ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। JD को पूरा यकीन है कि कातिल टीम के अंदर ही छिपा है और उसकी नज़र सबसे ज़्यादा डेन पर है। उसे लगता है कि डेन कुछ छिपा रहा है। इस बीच डिपार्टमेंट में यह अफवाह भी आम है कि कुछ पुलिस वाले खुद ड्रग हाउसेस लूटने का काम कर रहे हैं, जिसे रिप कहा जाता है। इसी तनाव और शक के माहौल में डेन अपनी टीम को मियामी के हाइलिया इलाके में एक आखिरी रेड के लिए ले जाने का फैसला करता है, जो एक आम सा दिखने वाला घर है। टीम उस सुनसान से घर पर पहुंचती है। वहां उन्हें एक घबराई हुई लड़की मिलती है जिसका नाम है डेसी मोलिना। वो कहती है कि यह घर उसकी दादी का था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। टीम बिना किसी उम्मीद के घर की तलाशी शुरू करती है। JD ब्रायन, जो एक शातिर ऑफिसर है, अटारी में तलाशी लेते हुए एक ढीली सी तार देखता है। जैसे ही वो उसे खींचता है, दीवार का एक हिस्सा खिसक जाता है और उनके सामने एक गुप्त कमरा खुल जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती है। कमरे में नारंगी रंग की 24 बड़ी बड़ी होम डिपो की बाल्टियां रखी है और हर बाल्टी में नोटों का बंडल है। यह रकम ठीक $20 मिलियन है। इतना कैश एक साथ देखकर टीम के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर डेन एक ऐसा कदम उठाता है जो सारे प्रोटोकॉल तोड़ देता है। वह अपने सीनियर्स को इस रेड के बारे में बताने से मना कर देता है और टीम के हर सदस्य से उनके मोबाइल फ़ोन ले लेता है। उसका कहना है कि जब तक हर एक नोट गिन नहीं लिया जाता, यहाँ से कोई खबर बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। जैसे ही टीम कैश गिनना शुरू करती है, अचानक घर में रखे एक लैंडलाइन पर एक अनजान कॉल आती है। दूसरी तरफ एक धमकी भरी आवाज़ कहती है, माल छोड़ दो वरना मारे जाओगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉल करने वाला एक खास रकम का जिक्र करता है। यहाँ फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल डेन ने रेड पर आने से पहले जानबूझकर टीम के हर सदस्य को टिप के जरिए एक अलग अलग रकम बताई थी कि स्टैश हाउस में कितना पैसा हो सकता है। उसने यह जाल इसलिए बिछाया था ताकि यह पता लगा सके कि टीम का गद्दार कौन है। फ़ोन कॉल पर जब आवाज़ ठीक वही रकम बोलती है जो डेन ने सिर्फ माइक रो को बताई थी, तो डेन समझ जाता है कि टीम की खबर बाहर देने वाला शख्स माइक रो ही है। यह सारा प्लान दरअसल कैप्टन जैकी का था। वह जानती थी कि उसकी टीम में भ्रष्ट ऑफिसर है और इस स्टैश हाउस को वह उन्हें पकड़ने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। डेन तो बस जैकी के अधूरे प्लान को अंजाम दे रहा था। दूसरी तरफ JD का शक डेन पर और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि डेन ही असली खिलाड़ी है और वह पैसे लूटना चाहता है। JD और डेन के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है
की हाथापाई की नौबत आ जाती है। उनकी यह लड़ाई इतनी असली लगती है कि टीम के बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जेडी चिपर अपने भाई डेल ब्रायन को कॉल करता है जो FBI में एजेंट है और उसे पूरी सिचुएशन पर नज़र रखने को कहता है। इस दौरान माइक रो भी चोरी छिपे एक बर्नर फोन का इस्तेमाल करता हुआ दिखता है, जिससे साफ हो जाता है कि वह किसी के संपर्क में है। घर के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से विश्वासघात और डर से भर चुका था। किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। जैसे जैसे रात ढलती है, तनाव और बढ़ जाता है। अचानक घर पर बाहर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। टीम को लगता है कि कार्टेल ने उन पर हमला कर दिया है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि यह हमला किसी और ने का। इस अफरा तफरी के बीच DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एजेंट मैटी निक्स एक बख्तरबंद वैन के साथ सीन पर पहुंचता है। वह कहता है कि वह कैश को सेफ हाउस तक ले जाने में उनकी मदद करेगा। डेन, जेडी और माइक्रो कैश को वैन में लोड करके एजेंट निक्स के साथ निकलते हैं, जबकि नूमा और लोलो को डेजी के साथ पीछे रुकने के लिए कहा जाता है। वैन के अंदर आते ही असलियत सामने आती है। डेन माइक्रो से उसके बर्नर फोन के बारे में पूछता है। जेडी बताता है कि उसने उसकी झूठी लड़ाई के दौरान माइक की जेब से वह फोन निकाल लिया था। बहुत पूछ जाने के बाद माइक्रो अपने बर्नर फोन से एक रीडायल करता है। वह फोन एजेंट मैटी निक्स के जेब में बजने लगता है। यहाँ पर्दाफाश हो जाता है कि असली गद्दार माइक्रो और DEA एजेंट मैटी निक्स थे। इन दोनों ने मिलकर ही कैप्टन जैकी को मारा था, क्योंकि जैकी उनके स्टेस हाउस लूटने के प्लान के बीच में आ गई थी। सच सामने आते ही निक्स गोलियां चला देता है। एक भयानक शूट आउट शुरू हो जाता है। डेन इस हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वह माइक रो को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ जेडी ब्रायन अपने दोस्त जैकी की मौत का बदला लेने के लिए एजेंट निक्स का पीछा करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त कार चेज होती है, जिसके अंत में जेडी निक्स को गोली मारकर जैकी की मौत का बदला ले लेता है। ठीक उसी वक्त FBI की टीम भी वहां पहुंच जाती है, जिसे जेडी के भाई ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। फिल्म के क्लाइमेक्स में यह पता चल जाता है कि वैन में रखा कैश सिर्फ एक छलावा था। डेन और जेडी ने असली $20 मिलियन को वापस उन्हीं बाल्टियों में भरकर घर पर छोड़ दिया था, जिसे बाद में नूमा और लोलो ने डेसी के साथ मिलकर सुरक्षित तरीके से स्टेशन पहुंचा दिया था। इस तरह जैकी के कातिल पकड़े जाते हैं और पूरा पैसा सही सलामत डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की असली प्रेरणा की। यह फिल्म 2016 में मियामी लेक्स में हुई एक रियल लाइफ रेड से प्रेरित है, जहां कैप्टन क्रिस कैसियानो और उसकी टीम ने एक घर से लगभग $24 बिलियन कैश बरामद किए थे। लेकिन असली घटना में कोई हत्या, भ्रष्टाचार या शूट आउट नहीं हुआ था। वह एक सीधा साधा पर बहुत बड़ा कैश सीजर था। फिल्म के मेकर्स ने इस असली घटना को आधार बनाकर इसके इर्द गिर्द लालच, धोखे और बदले की एक काल्पनिक कहानी बुनी, जो इसे एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर बनाती है। फिल्म के अंत में डेन और डेजी बीच पर सूरज को उगते हुए देखते हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। डेन, जिसने अपने बेटे को खोने के बाद पुलिस की नौकरी पर विश्वास खो दिया था, उसे अपना मकसद वापस मिल जाता है। तो यह थी कहानी फिल्म द रिप की। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे लालच इंसान को अंधा कर देता है और कैसे बुरे वक्त में ही असली दोस्ती और वफादारी की परख होती है। मैट डेमन और बेन एल्फेक्स की केमिस्ट्री हमेशा की तरह इस फिल्म में भी कमाल की है। आपको इस फिल्म की कहानी कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि डेन का प्लान सही था? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और फिल्मों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।